सनी देओल वो नाम है जो एक बार पर्दे पर आ जाए तो थिएटरों में सीटियां, तालियां और नारे गूंज उठते हैं। गदर 2 के बाद सनी पाजी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि असली हीरो वही होता है जो दिल से जुड़ जाए, और जो जुड़ जाए वो कभी बूढ़ा नहीं होता। गदर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद अब सनी देओल के पास इतनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं कि यकीन मानिए, आने वाला वक्त बॉलीवुड के लिए फिर से देओल युग लेके आने वाला है। और इसी वजह से हर कोई जानना चाहता है कि सनी पाजी की अगली फिल्म कौन सी है, कब आ रही है और उसमें वो किस अंदाज में नजर आएंगे। इसलिए भाई, वीडियो को पूरा जरूर देखें, और आप सनी पाजी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही सीना चौड़ा हो जाता है। नाम है बॉर्डर 2। जी हाँ, भारत की सबसे आइकॉनिक वॉर फिल्मों में से एक बॉर्डर का सीक्वल बन रहा है, और उसमें फिर से नजर आएंगे वही पुराने फौजी, वही जबरदस्त देशभक्ति और वही सनी देओल। इस बार फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं अनुराग सिंह, जो इससे पहले केसारी जैसी बेहतरीन फिल्म दे चुके हैं। यानी निर्देशक भी ऐसा है जिसे देशभक्ति फिल्मों का अनुभव है, और सनी देओल जैसे दमदार अभिनेता के साथ मिलकर वो कुछ बड़ा धमाका करने वाला है। बॉर्डर 2 की कहानी को लेकर जो खबरें सामने आई हैं, उनके मुताबिक ये फिल्म भी भारत पाकिस्तान के बीच हुई किसी बड़ी जंग पर आधारित होगी, लेकिन इस बार इसे नए एंगल से दिखाया जाएगा। मतलब पुराने बॉर्डर की भावनाएं तो रहेंगी, लेकिन साथ में नए जमाने की तकनीक, नए किरदार और नई सोच भी शामिल होगी। सनी देओल इस बार फिर से आर्मी अफसर के रोल में दिखाई देंगे, और उनके साथ वरुण धवन भी होंगे। यह पहली बार होगा जब सनी पाजी और वरुण एक ही फ्रेम में दिखेंगे, और दोनों की एक्टिंग स्टाइल बिल्कुल अलग है। लेकिन दिलचस्प बात यही है कि एक सीनियर लायन और एक यंग लायन जब एक साथ स्क्रीन पर गरजेंगे तो थिएटर में क्या माहौल बनेगा, सोचकर ही रोमांच हो जाता है। फिल्म के बजट की बात करें तो खबरें हैं कि इसका बजट 100 करोड़ रुपए से भी ऊपर रखा गया है, क्योंकि इसमें भारी भरकम युद्ध सीन होंगे। बॉर्डर पर टैंक, हेलीकॉप्टर और बड़े बड़े विस्फोट दिखाए जाएंगे। मतलब वीएफएक्स का भी भरपूर इस्तेमाल होगा, लेकिन सब कुछ ऐसा रहेगा कि असली लगे, बनावटी नहीं। रिलीज डेट की बात करें तो मेकर्स इसे 26 जनवरी को रिलीज करना चाहते हैं, जो कि एकदम परफेक्ट टाइम है। उस दिन देशभक्ति का जज्बा पहले से ही लोगों में होता है, और ऐसे में अगर सनी देओल की आवाज गूंजे, ये धरती मेरी मां है, तो समझिए थिएटर में झंडा ही लहरा जाएगा। अब आते हैं दूसरी बड़ी फिल्म पर, जिसका नाम है रामायण पार्ट 1। इस फिल्म का नाम सुनते ही मन में जो छवि उभरती है वो है भक्ति, धर्म और मर्यादा की। और इस फिल्म में भी सनी देओल एक ऐसे ही किरदार में हैं जिसे देखकर आप उन्हें सिर झुकाकर सलाम करना चाहेंगे। सनी पाजी इस फिल्म में हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं, और ये बात खुद उन्होंने कंफर्म की है। सोचिए, सनी देओल जैसे शक्तिशाली इंसान जब बजरंगबली का अवतार लेंगे तो वो रूप कैसा लगेगा। आंखें लाल, शरीर ताकत से भरा हुआ, और मुंह से निकले हर डायलॉग में एक अलग ही जोश होने वाला है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी, जो दंगल जैसी फिल्म बना चुके हैं। यानी उन्हें पता है कि एक धार्मिक और इमोशनल कहानी को कैसे भव्य अंदाज में पेश किया जाए। फिल्म में भगवान राम के रोल में है रणबीर कपूर, और सीता माता के किरदार में साउथ की सुपरस्टार साई पल्लवी। मतलब स्टार कास्ट ऐसी है जिसमें हर पीढ़ी का दर्शक खुद को जोड़ सकता है। रामायण पार्ट 1 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक ऐसा मिशन है जो भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने फिर से खड़ा करेगा। और उसमें सनी देओल जैसे अभिनेता का हनुमान के रूप में होना इसे और भी खास बना देता है। फिल्म की कहानी तो वही है जो हम सबने बचपन से सुनी है। रावण का वध, सीता माता की खोज, राम का वनवास और हनुमान की भक्ति। लेकिन इस बार इसे जिस भव्यता से पेश किया जा रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। खबरों के मुताबिक इस फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यानी भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होगी ये फिल्म, और इसका पहला पार्ट 2025 के अंत तक रिलीज किया जा सकता है। फिल्म को हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और इंग्लिश जैसी भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा, ताकि इसका संदेश पूरे देश और दुनिया तक पहुंच सके। अब आप सोच रहे होंगे कि सनी देओल को इन दोनों फिल्मों में कास्ट क्यों किया गया, तो इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि उनमें वो सच्चाई है, वो जोश है और वो रियल इमोशन है जो बड़े बड़े स्टार्स के पास नहीं होता। वो एक्शन करते हैं तो लगता है कि सच में दुश्मन के छक्के छूट गए, और जब वो चुपचाप खड़े रहते हैं तो भी उनका वजूद बोलता है। नंबर 3 पर आती है वो फिल्म जिसमें इतिहास, देश का दर्द और बंटवारे का गम साथ साथ बहता है। नाम है लाहौर। 1947 ये फिल्म सनी देओल के करियर की सबसे इमोशनल और इंटेंस फिल्मों में से एक होने वाली है। फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं राजकुमार संतोषी, जिनका और सनी देओल का रिश्ता कोई नया नहीं है। दोनों ने साथ में घायल, घातक, दामिनी जैसी आइकॉनिक फिल्में दी हैं, और अब सालों बाद ये जोड़ी फिर से लौट रही है लाहौर 1947 के साथ। इस फिल्म में कहानी उस वक्त की है जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। लाखों लोग बेघर हो गए थे, रिश्ते नाते टूटे थे, और इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया गया था। ऐसे माहौल में एक इंसान अपनी इंसानियत को कैसे बचाए रखता है, अपनों की हिफाजत करता है और जमीर के साथ खड़ा रहता है,
यही है लाहौर 1947 की असली कहानी। और इस कहानी का सबसे बड़ा चेहरा है सनी देओल। वो इस फिल्म में एक ऐसे शख्स का रोल निभा रहे हैं जो बंटवारे के वक्त अपने परिवार और गांव को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। इस फिल्म की एक और खास बात यह है कि इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं आमिर खान। अब जरा सोचिए, आमिर खान जैसे परफेक्शनिस्ट जब किसी और हीरो की फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें कुछ तो बहुत खास होगा। आमिर ने खुद कहा है कि सनी देओल में जो सच्चाई है, जो दम है, वो आज के दौर के बहुत कम एक्टर्स में बची है। इसलिए वो इस फिल्म से बतौर प्रोड्यूसर जुड़े हैं और इसे एक बड़े लेवल पर बना रहे हैं। फिल्म का बजट फिलहाल 150 करोड़ के करीब बताया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ पैसा नहीं, एक इमोशन है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में चुभे बंटवारे की यादें ताज़ा कर देगा। इसकी शूटिंग पंजाब और बॉर्डर के इलाकों में की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसका पहला टीजर इस साल के अंत तक आ सकता है, जबकि फिल्म 2026 की शुरुआत में रिलीज होगी। इस फिल्म में सनी देओल का रोल बेहद गहरा, दर्द भरा और भावनाओं से भरा हुआ होगा। यहां वो किसी को घूंसा मारते नहीं दिखेंगे, बल्कि यहां उनकी आंखें बोलेंगी, उनकी चुप्पी चीखेगी। अब आते हैं चौथी फिल्म पर, जिसका नाम सुनते ही सीधा गांव, मिट्टी और देसी अंदाज याद आ जाता है, जाट 2। अब जिसने जाट देखी है उसे पता है कि वो फिल्म कितनी देसी, कितनी जोशीली और कितनी शानदार थी। और अब जब उसका दूसरा पार्ट आ रहा है तो जाहिर है कि उम्मीदें दोगुनी हैं। जाट 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली खत्म हुई थी। इस बार कहानी और भी बड़ी होगी और एकदम देसी अंदाज में बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें सनी पाजी एक रिटायर्ड फौजी होंगे जो अपने गांव में लौटते हैं और वहां हो रहे जुल्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले खड़े हो जाते हैं। फिल्म में गांव की राजनीति, प्रेम, गद्दारी और एक्शन सब कुछ होगा, लेकिन सब देसी तड़के के साथ। इस फिल्म का बजट करीब 60 से 70 करोड़ रखा गया है, लेकिन इसकी शूटिंग एकदम रॉ और रियल अंदाज में हो रही है। कोई ज्यादा वीएफएक्स नहीं, बस कच्ची सड़कें, खेत खलिहान और सनी देओल की गरजती आवाज। इसकी रिलीज डेट अभी फिक्स नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि यह फिल्म 2027 की गर्मियों में आ सकती है। और जैसे ही इसका ट्रेलर आएगा, देसी जनता में तूफान आ जाएगा, क्योंकि आज के शहरी और नकली एक्टिंग के जमाने में एक रियल जाट की जरूरत है, और वो है सनी पाजी। अब बात करते हैं तीसरी फिल्म की, जिसका नाम थोड़ा सीधा साधा है, लेकिन कहानी उतनी ही दिल को छू लेने वाली है, सफर। इस फिल्म में सनी देओल एक फैमिली मैन के किरदार में दिखाई देंगे, जो इंसान अपनी बीवी बच्चों से प्यार करता है, लेकिन किस्मत उसे ऐसी हालत में डाल देती है जहां उसे खुद को भी साबित करना है और अपने परिवार को भी बचाना है। सफर की खास बात यह है कि इसमें सनी पाजी के साथ सलमान खान भी नजर आएंगे, एक स्पेशल रोल में। हाँ, सलमान कोई बड़ा लीड रोल नहीं कर रहे, लेकिन उनका कैमियो इतना दमदार है कि थिएटर में जब वो स्क्रीन पर आएंगे तो सीटियां गूंज उठेंगी। कहा जा रहा है कि सफर एक ऐसी कहानी है जो आम इंसान से जुड़ी है, उसके संघर्ष, उसकी उम्मीद और उसकी लड़ाई। इसमें एक्शन भी है, इमोशन भी है और फैमिली ड्रामा भी। ये फिल्म सनी देओल की उन फिल्मों में से होगी जहां वो ज्यादा चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि आंखों से, हाव भाव से और दिल से एक्टिंग करते हैं। इस फिल्म का बजट 80 करोड़ के करीब बताया जा रहा है और ये 2027 के अंत तक रिलीज हो सकती है। इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि सलमान और सनी देओल को एक साथ देखना मतलब मास और क्लास का कॉम्बिनेशन। तो भाई बात सीधी है, अगले 2 साल सनी देओल के नाम होने वाले हैं। लाहौर 1947 में वो बंटवारे का दर्द लेकर आएंगे, जाट 2 में देसी अंदाज में व्यवस्था से भिड़ेंगे और सफर में एक आम इंसान का संघर्ष दिखाएंगे। 5 फिल्में एकदम अलग हैं, एक में इतिहास, दूसरी में देसी रॉनेस और तीसरी में फैमिली इमोशन, और तीनों में सनी पाजी बिल्कुल अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक जरूर कर दें, और आप सनी पाजी की कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।